नमस्कार। दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत हरदोई से। सबसे पहले खबर, जहां पर माफिया अनुपम दुबे की 1,94,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर अनुपम दुबे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। माफिया अनुपम दुबे ने अपने भाई के नाम सवायचपुर गांव में जमीन खरीदी थी। अनुपम दुबे पिछले कई सालों से जेल में बंद है। साल 2017 में वो बीएसपी के टिकट पर सवायचपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका है और बताया जा रहा है कि अब इसी जमीन पर जो संपत्ति जो खरीदी थी उसे कुर्क किया गया है। करीब 1,94,00,000 की संपत्ति बताई जा रही है। जमीन का कुल क्षेत्रफल 0.5640 हेक्टेयर में से 1/2 भाग जो है ये अमित दुबे पुत्र महेश चंद के नाम से दर्ज है। तो जो अमित दुबे का हिस्सा है उसको कुर्क किया गया है। सीतापुर जेल में बंद एसपी नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ चुकी है। रामपुर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल किया। शत्रु संपत्ति के मामले में सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई है। पहले पुलिस आजम खान और अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दे चुकी थी। शासन के संज्ञान लेने के बाद तत्कालीन एसपी के खिलाफ शासन ने जांच बिठाई और इस मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। पुलिस ने दोबारा जांच के लिए चार्जशीट लगाई है। एमपीएमएलए कोर्ट में यह मामला चल रहा है। पूर्व में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस अभियोग की अग्रिम विवेचना की गई। अग्रिम विवेचना से यह पाया गया कि शत्रु संपत्ति को प्राप्त करने हेतु रिकॉर्ड्स रूम में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है राजस्व के, उन अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए थे। इस आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। हापुड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से हादसा हो गया। छत के मलबे में दबकर 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते अचानक से देर रात कच्चे मकान की छत गिरी। हादसा थाना पिलखुआ के गांव रघुनाथपुर का बताया जा रहा है। कानपुर में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया, जहां पर चौपेपुर के मिरियानी गांव के पास बारिश में रेलवे ट्रैक धंस गया। इसके चलते बड़ा हादसा हो सकता था। वो तो गनीमत रही कि ट्रैक में अचानक हलचल से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और चौबेपुर के पास ट्रेन स्लो की गई। कालिंदी एक्सप्रेस भिवानी से प्रयागराज ये जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार खतरे के निशान तक मंदाकिनी नदी पहुंच चुकी है। रामघाट के सभी दुकानें इस वक्त जलमग्न है। मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने की वजह से पुल और दोनों तरफ जलस्तर इतना बढ़ गया है कि 2 बच्चों सहित 4 लोग पुल के बीचों बीच फंस गए। पानी में फंसे लोगों के साथ हादसा होने से बचा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। चित्रकूट जनपद में कई घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वही बात करें मंदाकिनी नदी की, तो मंदाकिनी नदी इस समय उफान पर है और खतरे के निशान पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से जो रामघाट का एरिया है वह पूरा जलमग्न हो गया है और बाढ़ का पानी जो रामघाट का कस्बा है वह वहां पर पहुंच गया है, जिससे जो घरों में बाढ़ का पानी घुस गई है, जो दुकानें बनी है पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। सब खड़े हैं रामघाट में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वह रामघाट के मुख्य मार्ग पर पहुंच गया है। जो लोगों की दुकानें हैं और जो घर बना हुआ है वह पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में जो लोग हैं वह अपने सामान को निकाल कर किसी तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है और राहत बचाव कार्य करना शुरू कर दिया। अभी भी लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लोग रामघाट पर जो पुल बना है वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं। जो होटलों पर रुके हुए हैं उनको किसी तरीके से प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है।
गाजीपुर से खबर, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक बदमाश फरार हो गया। इलाज के दौरान उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां से वो फरार हो गया। पुलिस ने उसे 9 जुलाई को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। बदमाश शिवम चौहान मऊ का रहने वाला है और उसके ऊपर लूट समेत संगीन अपराधों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की कई टीमें इस वक्त फरार बदमाश को तलाशने में जुटी हुई है। एक अभियुक्त जिसका इलाज जिला अस्पताल गाजीपुर में चल रहा था तथा जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था, इलाज के दौरान शौचालय के रास्ते पुलिस टीम को चकमा देकर भाग गया है। प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया जिन 3 आरक्षियों की लापरवाही प्रतीत हो रही है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। टीमों का गठन करके भागे हुए अभियुक्त की तलाश की जा रही है। राजस्थान के सीकर की बात की जाए तो यहां पर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ दुकानदारों ने मारपीट की है। दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 4 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। खाटू श्याम के दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु बरसात से बचने के लिए दुकान के बाहर खड़े हो गए। दुकानदार ने उन्हें बाहर निकलने को कहा, लेकिन बारिश के चलते वो बाहर नहीं आए। श्रद्धालुओं ने दुकानदार से कुछ देर रुकने के लिए रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद दुकानदार ने श्याम भक्तों के साथ धक्का मुक्की शुरू की, मारपीट शुरू की और इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ब्लाउज पकड़ के खींच लिया, मंगलसूत्र खींच लिया हम लोगों का, और ये साड़ी की पिन विन सब निकाल दी उन लोगों ने और बहुत मारा हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मारा, ये पूरे हाथों और ये सारे निशानों सिर में टाका आया। मंगलसूत्र उन खींच ली पकड़ के उन्होंने सारे। मेरा मंगलसूत्र ले लिया उन्होंने, चेन का तोड़ के उसके हाथ में ही वो लड़के के जिसने मेरी चेन पकड़ी थी। बारिश हो गई इसलिए वो श्याम कुंड जाने वाले रास्ते पर दुकान के अंदर छाया लेने के लिए, ताकि बरसात से बचाव के लिए खड़े हो गए। इस बात को लेकर के दुकानदार के और उनके झगड़ा हो गया था। दुकानदारों ने उस पर काम करने वालों ने मारपीट करी, जिसमें से हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो श्रद्धालु हैं उनका मेडिकल करा करके जैसी वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।